खबरों पर नजर डालते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कोल क्राइसिस की, क्योंकि कोल क्राइसिस के बीच में केंद्रीय कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी आज छत्तीसगढ़ के दौरे पर आने वाले की महत्वपूर्ण जानकारी आपको दे रहे हैं। देखिए, कोल क्राइसिस का जिम्मेदार कौन है, ये भी एक बड़ा सवाल है। इसके साथ महत्वपूर्ण जानकारी आपको ये भी दे दें कि कोयले संकट को लेकर अब अलग अलग बयानबाजी सामने आ रही है। कोल क्राइसिस का जिम्मेदार कौन है, ये भी एक सवाल यहाँ पर खड़ा होता हुआ नजर आ रहा है। तो आपको बता दें कि कोल क्राइसिस के बीच में केंद्रीय कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी आज छत्तीसगढ़ के दौरे पर आएंगे और वो बिलासपुर में एससीसीएल के अधिकारियों से मिलेंगे। प्रहलाद जोशी टीपका, केपरा, इसके साथ ही कुसमुंडा में मीटिंग भी करेंगे और इस दौरान देश में कोयला संकट को लेकर चर्चा की जाएगी। केंद्रीय कोयला मंत्री आज प्रदेश के वरिष्ठ अधिकारियों से भी मिल सकते हैं। कोयला संकट पर केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी का कहना है कि कोयले की थोड़ी कमी हुई थी, लेकिन परेशान होने वाली स्थिति नहीं है। साथ ही उनका कहना है कि वो केंद्र सरकार से जनवरी से जून तक राज्यों के कोयले का स्टॉक बढ़ाने को उन्होंने कहा था, लेकिन जून में तो कुछ राज्यों ने कोयला नहीं भेजने का अनुरोध तक कर दिया था। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून तक हम रिक्वेस्ट कर रहे थे आप थोड़ा स्टॉक बढ़ाइए। कई राज्य हमको ये भी बोला है कि हमको अभी प्लीज डू ए फेवर, डोंट सेंड अस कोल नाउ। ये राज्यों जो बीजेपी नॉन बीजेपी रूल स्टेट है, ऐसे तो कई इसमें स्टेटमेंट आए हैं, सेंट्रल नहीं कर रहे ऐसे आए हैं। लेकिन वही राज्यों को हमने बोला था कृपया लिफ्ट करो, एंड वी आर इन फैक्ट वी आर रिक्वेस्टिंग देम आप थोड़ा स्टॉक ज़्यादा बढ़ाओ, लेकिन वो नहीं कर रहे थे। तो कुछ महत्वपूर्ण जानकारी आपको दे देते हैं कि कोल क्राइसिस का जिम्मेदार कौन है, बार बार ये सवाल खड़ा करते हुए नजर आ रहे हैं। इसके साथ आपको बता दें कुछ महत्वपूर्ण जानकारी कि छत्तीसगढ़ में इसको लेकर, कोल क्राइसिस को लेकर अब बयानबाजी भी शुरू होती नजर आ रही है। और कोयला क्राइसिस को लेकर जानकारी ये भी मिल रही है कि एक महत्वपूर्ण मीटिंग रखी गई है। हालांकि उसमें कहा गया है कि जो जल्दी ही व्यवस्थाएं कर ली जाएंगी। कोयला क्राइसिस को लेकर छत्तीसगढ़ में भी अब इसकी आंच तेज होती नजर आ रही है। तो लगातार ये सवाल खड़ा होता हुआ है कि आखिर कोल क्राइसिस का जिम्मेदार कौन है, क्योंकि केंद्र की तरफ से कोयला भेजा जा रहा था और कई ऐसे राज्य थे जिनके पास पर्याप्त कोयला था और अभी भी स्टॉक बचा हुआ है। लेकिन आखिर कौन से राज्यों ने और आखिर क्यों कोयला जब सप्लाई केंद्र से खोना था उसके लिए इनकार कर दिया, ये भी उनकी तरफ से कोयला मंत्री की तरफ से कहा गया है। तो छत्तीसगढ़ में भी महत्वपूर्ण मीटिंग वो करने वाले हैं। लगातार आपको जानकारियां उसके बारे में देंगे, लेकिन कोल क्राइसिस का जिम्मेदार कौन है, ये एक बड़ा सवाल यहाँ पर खड़ा हो रहा है। छत्तीसगढ़ में भी इसकी आंच पहुंच रही, क्योंकि छत्तीसगढ़ ऐसा राज्य जो कि अलग अलग राज्यों में कोयला सप्लाई करता है, लेकिन छत्तीसगढ़ में भी अब कोल क्राइसिस हो रहा है। लेकिन केंद्र की तरफ से कहा जा रहा है कि हमने पर्याप्त कोयला पहुंचाया राज्य छत्तीसगढ़ को। तो क्या कोयला संकट के लिए राज्य सरकारें जिम्मेदार है, ये भी एक सवाल। क्या कोयला संकट को टाला जा सकता था? केंद्र की माने तो अगर राज्य सरकारें उसकी बार बार की गई अपील सुनती तो थोड़े वक्त के लिए ही सही कोयले की किल्लत नहीं होती। अगर हम 11 अक्टूबर के आंकड़ों पर गौर करें तो राज्य की डिमांड से ज्यादा कोयले की सप्लाई की जा रही थी, ये भी बात सामने आ रही थी। तो आखिर जो संकट खड़ा होता हुआ नजर आ रहा है कोयले का छत्तीसगढ़ में, वो ऐसा संकट आखिर क्यों बना है? क्या इस संकट को टाला भी जा सकता था? ये भी एक बड़ा सवाल यहाँ पर खड़ा होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि देखिए कोयले की किल्लत नहीं होती अगर 11 अक्टूबर के आंकड़े पर हम गौर करें। राज्य की डिमांड से ज्यादा कोयले की सप्लाई की जा रही है, ये केंद्र की तरफ से कहा जा रहा है। मोदी सरकार की गलत नीतियों के कारण देश में कोयले का संकट निर्माण हो गया। पैनिक ऐसी स्थिति बिल्कुल नहीं है, इतना मैं कहना चाहता हूँ। देश की कई राज्य सरकारों ने कोयले की कमी का आरोप लगाया। कोयले की कमी की वजह से बिजली संकट की आशंका भी जताई। दिल्ली, पंजाब, कर्नाटक के मुख्यमंत्रियों ने प्रधानमंत्री मोदी को खत लिखकर बिजली संयंत्रों को कोयले की सप्लाई बढ़ाने की मांग की। इन राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने बिजली की किल्लत की बात कही, लेकिन हकीकत इससे अलग है। सूत्रों के मुताबिक देश में कोयले की कोई कमी नहीं है। 11 अक्टूबर को मिले आंकड़ों के अनुसार थर्मल पावर प्लांट के पास 7.3 मिलियन टन कोयला था, जो 4 से 5 दिन के लिए स्टॉक है। वैसे आम दिनों में ये स्टॉक 15 दिनों का होता है।
फिलहाल राज्यों को हर दिन 1.95 मिलियन टन कोयले की सप्लाई की जा रही है, जबकि उनकी मांग सिर्फ 1.94 मिलियन टन है। अगले एक सप्ताह में इसके 2 मिलियन टन प्रतिदिन पहुंचने की उम्मीद है। यानी राज्यों की जितनी मांग है उससे ज्यादा कोयला उन्हें सप्लाई किया जा रहा है और केंद्र की माने तो इसे अगले कुछ दिनों में और बढ़ा दिया जाएगा। पीएमओ ने मंगलवार को कोयला आपूर्ति और बिजली उत्पादन की स्थिति को लेकर समीक्षा बैठक की। हम आपको बताते हैं कि आखिर कोयला संकट की स्थिति क्यों बनी। केंद्र की माने तो उसके पीछे राज्यों की लापरवाही है। राज्य सरकारें अमूमन 15 दिन का कोयला स्टॉक रखती हैं, लेकिन अप्रैल महीने में लगातार केंद्र सरकार ने सभी राज्य सरकारों को पत्र लिखा कि अपना स्टॉक बना लें, लेकिन इस पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। कोयला मंत्रालय ने अपने पत्र में लिखा कि 100 मिलियन टन कोयला कोल इंडिया के पास है, राज्य स्टॉक कर ले। जब किसी राज्य ने ध्यान नहीं दिया तो फिर बिजली मंत्रालय ने पत्र लिखा, लेकिन राज्यों ने स्टॉक नहीं बनाया। कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी ने दावा किया कि कुछ राज्यों ने तो आपूर्ति बंद कर देने के लिए भी कहा था। हम कल 1.94 मिलियन टन हमने सप्लाई किया है। ये इतिहास में दिस इज द एवर हाईएस्ट सप्लाई ऑफ द डोमेस्टिक कोल। लेकिन जब हम जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून तक हम रिक्वेस्ट कर रहे थे आप थोड़ा स्टॉक बढ़ाइए। कई राज्य हमको ये भी बोला है कि हमको अभी प्लीज डू ए फेवर, डोंट सेंड अस कोल नाउ। अब ये जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर राज्य सरकारों ने कोयला स्टॉक क्यों नहीं किया। इसके पीछे अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कोयले की कीमत बढ़ाने के अलावा कोल इंडिया का भारी बकाया भी एक बड़ा कारण रहा। 10 राज्यों पर कोल इंडिया का लगभग 21,000 करोड़ रुपए बकाया है। महाराष्ट्र पर करीब 2,600 करोड़, बंगाल पर करीब 2,000 करोड़ रुपए बकाया है। पंजाब को कोल इंडिया को 1,200 करोड़, तमिलनाडु को लगभग 1,100 करोड़ रुपया कोल इंडिया को देना है। मध्य प्रदेश पर 1,000 करोड़, राजस्थान पर लगभग 278 करोड़, आंध्र प्रदेश पर लगभग 250 करोड़ रुपए बकाया है। वहीं छत्तीसगढ़ को लगभग 125 करोड़, कर्नाटक को 23 करोड़ रुपया कोल इंडिया को देना है। बकाया रुपया नहीं मिलने की वजह से इन राज्यों को मिलने वाले कोयले को कोल इंडिया ने रेगुलेट किया, यानी जिसने बकाया राशि दी उसको प्राथमिकता दी गई। कोयला संकट के पीछे एक और वजह रही और वो है बरसात के मौसम का इस बार लंबा चलना। अक्टूबर महीने तक बरसात का मौसम बना रहा, इससे उत्पादन और ढुलाई दोनों पर असर पड़ा। कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी ने भी माना है कि बहुत ज्यादा बारिश होने के चलते कोयले की बीच में थोड़ी कमी हुई थी और इस वजह से कोयले के अंतर्राष्ट्रीय दाम अचानक बहुत ज्यादा बढ़ गए थे। बारिश के कारण और इंटरनेशनल प्राइस अचानक ज़बरदस्त बढ़ गए। 60 रुपीज़ टन पर टन से 190 रुपीज़ टन हो गया। इसके कारण लगभग इम्पोर्टेड कोल बेस्ड पावर प्लांट थे तो लगभग अभी 15-20 दिन से लगभग बंद हो गया है, नहीं तो बहुत कम प्रोडक्शन कर रहा है, जनरेट कर रहा है। इसके कारण हमारा जो कोल इंडिया और ओवरऑल डोमेस्टिक कोल के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर आया था। जो राज्य कोयले की कमी का रोना रो रहे हैं, आप जरा इसके पीछे का गणित भी समझ लीजिए। सूत्रों के मुताबिक राज्य सरकारों ने कोयले का स्टॉक इसलिए नहीं बनाया क्योंकि उनको अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से कोयला $60 प्रति मैट्रिक टन मिल रहा था। इस वजह से राज्य सरकारों ने ना तो कोल इंडिया से कोयला लिया और ना ही हर राज्य को आवंटित कोयला खदान से उत्पादन बढ़ाया। पिछले कुछ दिनों में आयातित कोयला 3 गुना महंगा हो गया, यानी इसकी कीमत $60 से बढ़कर $193 प्रति मीट्रिक टन हो गई। एक तरफ तो राज्यों ने केंद्र की अपील के बावजूद कोयले का स्टॉक नहीं बनाया, तो दूसरी तरफ अब महंगा कोयला भी खरीद नहीं पा रहे थे। ऐसे में राज्यों के पास कोयले की कमी हो गई। जहां तक बिजली की किल्लत की बात है तो ये जानना भी जरूरी है कि आयातित कोयले में कमी के कारण उस पर आधारित थर्मल पावर प्लांट से उत्पादन लगभग 12% कम हो गया, जबकि देसी कोयले पर आधारित प्लांट से उत्पादन लगभग 24% बढ़ा है। दूसरी तरफ बिजली की मांग भी बढ़ी है, जिस वजह से बिजली की सप्लाई पर कहीं न कहीं असर पड़ा है। लेकिन केंद्र ने राज्यों को भरोसा दिया है कि अब कोयले की कोई कमी नहीं होगी। सरकार का कहना है कि डिमांड, सप्लाई और स्टॉक को ध्यान में रखते हुए 1 महीने में स्थिति पूरी तरह से काबू में आ जाएगी। सी मीडिया।